हम लोग सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे, जिसको सरलीकरण कहते हैं। सरलीकरण का मतलब सरल, आसान। तो इसमें हम सबसे पहले आपको बताने से पहले हम अब तक जो है अपना नंबर सिस्टम, इंडिसेस घातांक, षड्ज करनी, स्क्वायर रूट बता चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं। अगर मेरा पहला 3 वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को देख करके अंतिम से पहले नहीं, अंत में इस वीडियो को देख करके सब्सक्राइब करेंगे और वेलकम आई बटन को दबाएंगे। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में हमारा सबसे बहुत बेसिक चीज है हमारा बॉड मास। बॉड मास बदमाश नहीं, बॉड मास मीन्स होता है बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट का हिंदी होता है कोष्ठक। बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं बार ब्रैकेट, जिसको हम लोग जीरो ब्रैकेट भी कहते हैं, जीरो कोष्ठक कहते हैं, कोष्ठक कहते हैं। दूसरा आपका स्मॉल ब्रैकेट, जिसको हम लोग छोटी कोष्ठक कहते हैं, छोटी कोष्ठक। तीसरा जो आपका है वो मिडिल ब्रैकेट, जिसको हम लोग मंझली कोष्ठ कहते हैं, मंझली कोष्ठ कहते हैं। चौथा आपका है बिग ब्रैकेट, जिसको बड़ी कोष्ठक कहते हैं। O मीन्स ऑफ होता है, डी मीन्स डिवाइड मतलब भाग होता है, M फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुना होता है, A फॉर एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ होता है, S फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाव होता है। अब हम सबसे पहले एक एक करके जो ब्रैकेट हमने बताया, तो सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया में सबसे पहले क्रिया जो होगी वो कोष्ठक की होगी, जो आपका बार रहेगा ऊपर लिखा हुआ रहेगा। दूसरा कोष्ठक में आपको छोटी कोष्ठक की क्रिया होगी, जिसका चिन्ह इस प्रकार होता है। तीसरा जो आपका है मंझली कोष्ठक है, जिसका चिन्ह इस प्रकार है। चौथा बड़ी कोष्ठक होती है, जिसका इस प्रकार से चिन्ह। अब हम सबसे पहले जो क्रिया करेंगे ब्रैकेट की करेंगे। ब्रैकेट के बाद जो आपकी क्रिया होगी वो ऑफ मीन्स का होगा, का मीन्स गुना होता है। तीसरी क्रिया डिवाइड है, जिसको भाग कहते हैं। चौथी क्रिया मल्टीप्लिकेशन है, जिसको गुना कहते हैं। पांचवी क्रिया प्लस है। छठी क्रिया सब्ट्रैक्शन है, घटाव, जिसका चिन्ह नेगेटिव। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल इस पर देखेंगे। 25 इंटू 24 प्लस 28 इंटू 10 माइनस 45 डिवाइड 50। सबसे पहले हम क्रिया बताए कि अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का होगा, डी है तो ओ है तो ऑफ का, डी का है तो डिवाइड का, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर सब्ट्रैक्शन, एस फॉर। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड की क्रिया करेंगे। 45 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा। फिर उसके बाद हम लोग गुणा की क्रिया करेंगे। 25 में 24 से गुणा करेंगे 600 होगा। 28 में 10 से करेंगे 280 होगा, माइनस 3। अब हम लोग सब ऐड कर देंगे। 600 में 280 जोड़ देंगे, 880 हो गया। 880 में 3 घटा देंगे, 877 हो गया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। 18 गुना 12 प्लस 16 डिवाइड 8 माइनस 40। अब हम लोग सबसे पहले डिवाइड की क्रिया करेंगे। तो 16 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर 18 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 हो जाएगा, माइनस 14। 216 में 2 ऐड कर देंगे 218 हो जाएगा, माइनस 14 कर देंगे तो 204 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल आपका है 5 गुणांक 2/3 गुना 3 गुणांक 1/6 प्लस 2 गुणांक 1/3। अब हम लोग सबसे पहले इसका तोड़ेंगे। पंक्ति 15 और 2 17/3 गुना 3 6 18 19/6 और द्वितीय 6 1 7/3।
अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 323 हो गया और 6 18 प्लस 7/3, 323 प्लस 42/18 ये ऐड कर देंगे। 365/18 इक्वल टू, इसको डिवाइड कर देंगे 20 इंटू 5/18, यही हुआ आंसर। a² माइनस b² पर आधारित प्रश्न। a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। उसी पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है 0.0324 माइनस 0.0121, ये 0.118 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 0.11 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे बटा है 0.07। हमने कहा था कि एक बार प्लस में लिख देना है, एक बार माइनस में लिख देना है। 0.18 माइनस 0.11, 0.18 प्लस 0.11, इसको हम लोग घटा देते हैं तो 0.07 और इसको जोड़ देते हैं तो 0.29, इससे ये कट जाएगा। इसका आंसर हो गया 0.29। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6.676 माइनस 2.25/1.1, इसका सॉल्यूशन होगा ये 26 मतलब 2.6 का स्क्वायर होगा, माइनस ये 1.5 का स्क्वायर होगा बाई 1.1। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 2.6 माइनस 1.5 इंटू 2.6 प्लस 1.5, ये एक बार घटा देते हैं 1.1 इंटू 4.1, ये कट जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा 4.1। अब घनों का योग एवं अंतर पर आधारित प्रश्न। हम लोग जानते हैं कि AQ प्लस BQ बराबर A प्लस बी इंटू A² माइनस AB प्लस B²। AQ माइनस BQ बराबर A माइनस बी इंटू A² प्लस AB प्लस B²। नेक्स्ट तीसरा AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर A प्लस B प्लस C इंटू A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस C। यदि A प्लस B प्लस C बराबर 0 हो, इसलिए AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर 3ABC। इसके लिए एक और हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला के रूप में कि अगर हमारा AQ माइनस BQ बाई अगर है A² प्लस AB प्लस B² तो सीधे A माइनस B कर देना है। उसी तरह से AQ प्लस BQ बाई A² माइनस AB प्लस B² है तो सीधे A प्लस B। ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ देखिए 1.8 1.8 1.3 बार है, क्यों कर दिए 1.3 गुना 1.3 गुना 1.3, इसको A की जगह पर 1.8 कर दिए, B की जगह पर 1.3 कर दिए। ये आपका AQ माइनस BQ बाई A² प्लस B² कहा गया, ये कट जाएगा सर A माइनस B का फॉर्मूला 1.8 माइनस 1.3 ये 0.5। डायरेक्ट हम उपयोग कर सकते हैं, दोनों को माइनस कर सकते हैं। 1.8 में से 1.3 को माइनस कर देंगे तो 0.5। अब हम लोग उसी का एग्जाम्पल देख रहे हैं 2.7 का क्यूब माइनस 1.7 का क्यूब, फिर 2.7 का स्क्वायर प्लस 2.7 इंटू 1.7 प्लस 1.7 का स्क्वायर। AQ माइनस BQ बटा A² प्लस AB प्लस B², इसका फॉर्मूला होता है A माइनस B। सिर्फ दोनों संख्या को घटा देना है, 2.7 में से 1.7 घटा दिए, इसका आंसर हो गया 1। फिर भिन्नों पर आधारित प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल एक क्वेश्चन पूछेगा। अब 1/15 है प्लस 1/35 है 1/63 है 1/99 है। इसको हम लोग ब्रेक करने के लिए ऐसा ब्रेक करेंगे कि लगातार कोई गुणनफल हो जाए। जैसे 15 को अगर ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू 5, फिर ये 35 को ऐसा करेंगे कि लगातार हो जाए तो 5 इंटू 7, 3 इंटू 5, फिर 5 इंटू 7, इसी तरह से फिर देखते हैं इसका अंतिम वाला
लेकर के फिर देखेंगे कि इसका अंतिम वाला 7 है, अंतर फिर 9 हो जाएगा। इसको 7 गुना 9 करेंगे, फिर इसको इसका अंतिम 9 पड़ेगा, 9 गुना 11 करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर 1/3 गुना 5 करेंगे प्लस फिर 35 को एक ब्रेक करेंगे 5 गुना 7 पर, 63 को 7 अंतिम है 7 गुना 9 प्लस 99 को 1/9 इंटू 11। अब इसको हम लोग एक सिंपल मतलब बनाने के लिए क्या करते हैं कि दो सिस्टम में मल्टीप्लाई करते हैं दो भाई। क्यों? क्योंकि इसका अंतर 2 है, यहाँ पर भी अंतर 2 है, यहाँ पर भी अंतर 2 है, यहाँ पर भी अंतर 2 है। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि अंतर भी उसका समान है तो हम लोग सबसे पहले 2 से गुणा कर देंगे, ये 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 से भाग करना होगा। अब हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, एक बार ब्रेक करके इस तरह से मेथड से हम चर्चा कर देते हैं। एक ट्रिक भी है, 1/2 इसको तोड़ेंगे तो 1/3 माइनस 1/5, ये एलसीएम ले लेंगे तो 3 गुना 5 हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 5 में 3 या 2 बचेगा। ठीक, 1/5 माइनस 1/7 करेंगे, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा, घटाएगा 2 आएगा। फिर 1/7 माइनस 1/9, ये 7 गुना 9, फिर यहाँ 9, यहाँ 7, 2 आ जाएगा। 1/9 माइनस 1/11, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, घट जाएगा तो 2/9 गुना 11। अब क्या होगा, ऐसा अगर करते हैं तो ये सर कट जाएगा, बचेगा केवल शुरू का और लास्ट का। इस लिख दिए 1/3 माइनस 1/11, यहाँ 1/2 बचा हुआ है, 1/2 फिर एलसीएम ले लेंगे, 11 माइनस 3 33 बराबर 11 में 3 गया 8, यहाँ 2 था, 2 गुना 33 कर दिए, 2 चौके 8, 4/33। लेकिन अगर इस तरह का रहे, लगातार डिफरेंसेस समान रहे और फैक्टर इस तरह का टूटे तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं L माइनस S। L मीन्स वह सबसे बड़ी संख्या, S मतलब सबसे छोटी और D का मतलब अंतर। मतलब तोड़ करके जो छोटा आएगा उसको S कहेंगे, जो तोड़ करके बड़ा आएगा उसको L कहेंगे, और इस दोनों का डिफरेंसेस होगा उसको हम लोग कहेंगे और D। तो अभी हमारा क्या था, बड़ा सबसे अंतिम में तोड़ करके आया था 11, यहाँ 11 लिख दिए। सबसे छोटा मेरा यहाँ 3 था, यहाँ 3 लिख दिए। इस दोनों का अंतर देख लिए, 2 था तो 2 लिख दिए। S मतलब आपका सबसे छोटा तो 3 लिख दिए, L का मतलब बड़ा तो 11 लिख दिए। इस तरह से किए तो ये भी आपका आंसर इतना ही होगा, जो आपका इतना आंसर है। इसी तरह से फिर देखते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल इसी का। यहाँ पर सबसे छोटा टूटने वाला 1 है सर, और सबसे बड़ा टूटने वाला 16 है। अंतर सर दोनों का 3 है, यहाँ पर भी अंतर 3, यहाँ पर भी अंतर 3, यहाँ पर भी अंतर 3, यहाँ पर भी अंतर 3। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे L इक्वल टू हो गया आपका 16, S इक्वल टू आपका हो गया 1 और D इक्वल टू आपका हो गया 3। अब 16 माइनस 1 कर देंगे, ये आपका फिर 3 अंतर वाला, S 16 और L जो है अब लिख दिए काट करके, फिर मेरा आ गया 5/16। एक रूप इस तरह का भी रहेगा, 1 प्लस माइनस 1/x के रूप में रहेगा। तो 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/5, 1 प्लस 1/6 डैश डैश डैश। इसमें होगा क्या कि जब जोड़ में रहेगा तो नीचे वाला कटेगा, अंतिम नीचे वाला कट जाएगा, जो बड़ा इसे जोड़ करके रहेगा वो बच जाएगा। जैसे देखिए 4 है 5, 5/4 गुना 6/5 गुना 7/6 डैश डैश डैश, यहाँ 100/99। अब ये कटते जाएगा सर, मतलब लास्ट का जो अंतिम 99 भी रहेगा वो कट जाएगा। यहाँ पर बच गया सबसे छोटा 4 और यहाँ पर सबसे बड़ा यहाँ बच गया 100, 100 से भागा दे दिए तो 25 चौके 100 बराबर 25। हम लोग एक प्लस में देखे थे, एक माइनस में 1 माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5 इंटू 1 माइनस 1/6 डैश डैश 1 माइनस 1/n। एलसीएम ले लिए तो 3 माइनस 1 हो गया बटा 3, 4 माइनस 1/4, 5 माइनस 1/5 डैश 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 n माइनस 1/n। अब हमारा 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4, 5 से 5, इस तरह से n माइनस 1 तक कट जाएगा। बच जाएगा यहाँ मेरा 2 और यहाँ बच जाएगा n।
इसलिए आंसर इसका हो जाएगा 2/n। अब हम सारे फॉर्मूला पर चर्चा करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। नेक्स्ट पांचवा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। सॉरी, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। नेक्स्ट 6 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी बी। उसी तरह से सातवां फॉर्मूला आपका है a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर प्लस 2। ये सातवां नंबर। आठवां नंबर है मेरा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। नेक्स्ट 9 ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। नेक्स्ट 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। नेक्स्ट यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। नेक्स्ट ए क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू बराबर a प्लस 1 बाई ए का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए प्लस 1 बाई ए। नेक्स्ट 14 ए क्यू माइनस 1 बाई ए क्यू बराबर a माइनस 1 बाई ए का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए माइनस 1 बाई ए। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, पहला का एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं सर 847 प्लस 242 का स्क्वायर प्लस 847 माइनस 242 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला सीधे हो जाएगा सर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई इसका नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे ही कट जाएगा सर, बच गया 2, इसका आंसर 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि ए बराबर 997 बी बराबर 998 तथा सी बराबर 999 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बटा ए प्लस बी सी बराबर भाग। अब हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बटा ए प्लस बी प्लस सी, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बटा ए प्लस बी प्लस सी। ये कट जाएगा दोनों, यहाँ पर जाएगा 1/2 ए का वैल्यू 997 माइनस 998 बी का वैल्यू है, स्क्वायर कर दिए प्लस बी माइनस सी तो 998 माइनस 999 का स्क्वायर प्लस 998 माइनस 997 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस 1 1 2 का स्क्वायर 4। अब 1/2 ये 6 हो गया, कट जाएगा, आंसर इसका 3 आएगा। एग्जाम्पल यदि p बराबर 124 हो तो क्यूबिक रूट पी क्यू प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1 क्यूबिक रूट पी क्यू प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1 का वैल्यू निकालना है। ये आपका सर फॉर्मूला का सेट है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab। अब ये हो जाएगा p प्लस 1 का होल क्यूब, इसको तोड़ देंगे तो 1/3 3 से 3 कट जाएगा, अर्थात यहाँ बच जाएगा सर p प्लस 1। अब p का वैल्यू दे देंगे, p का वैल्यू 124 है प्लस 1 कर देंगे 125।
फिर नेक्स्ट एग्जांपल है 1.7 गुना 1.7 गुना 1.7 प्लस 1.3 गुना 1.3 गुना 1.3 बाई 1.7 गुना 1.7 माइनस 1.7 गुना 1.3 प्लस 1.3 गुना 1.3। ये ऊपर वाला ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया सर, नीचे वाला ए स्क्वायर माइनस ए बी हो गया सर प्लस बी स्क्वायर। ये कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ ए प्लस बी। 1.7 प्लस 1.3 को जोड़ दिए, क्योंकि ए का वैल्यू हम लोग 1.7 लिए हैं, बी का वैल्यू 1.3 लिए हैं, ये जोड़ करके 3 आ गया। उसी प्रकार से 8 इंटू 3.75 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, नीचे है 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5। फिर इसको हम लोग 2 का क्यूब कर सकते हैं इंटू 3.75 का पावर क्यूब है प्लस 1 का क्यूब, 7.5 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर 6.5 को तोड़ देंगे, इसको हम माइनस 7.5 प्लस 1 माइनस 7.51 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे। ये फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको सर दोनों पर पावर क्यूब है तो हमको बेस जो है गुना हो जाता है, तो 2 इंटू 3.75 का क्यूब कर देंगे प्लस 1 का क्यूब, 7 तरह से नीचे लिख दिए। फिर ये जो है 7.5 का क्यूब हो गया प्लस 1 का क्यूब, ये आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी हम लोग देखें ए क्यू प्लस बी क्यू बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सिर्फ ए प्लस बी हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, इसका आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस y माइनस जेड का होल क्यूब प्लस z माइनस x का होल क्यूब बाई x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। देखते हैं अगर रिलेशन इस तरह का रहे, x के बाद y है, y के बाद z है, फिर x का रिपीटेशन होता है, तो इसका वैल्यू हमेशा 0 ही होगा, अर्थात x माइनस वाई को a माने, y माइनस जेड को b माने, z माइनस x को c माने। a प्लस बी प्लस सी डाल देंगे, तीनों को जोड़ देंगे, तीनों आपस में कट जाएगा सर, इसका वैल्यू लिखवा। चूंकि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है, कब? यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की जगह पर 3abc किए, abc कर दिए, abc कट गया, बस ये आंसर इसका। यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो x क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर 8। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर x प्लस 1/x का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। 5 का क्यूब कर देंगे और माइनस 3 गुना 5 125 माइनस 15 बराबर 110। ऐसा करते हैं सर, एक ट्रिक है कि अगर क्यूब निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे कुछ नहीं करना है, प्लस में निकालना होगा तो हम लोग सिर्फ करेंगे 5 का क्यूब, और जितना यहाँ क्यूब करेंगे इधर माइनस कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 5 गुना 3 हो जाएगा। अगर यही आपका रहता माइनस में तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, कुछ नहीं क्यूब कर देते और फिर सीधे ये आप डायरेक्ट बना सकते हैं 125 माइनस 15 बराबर आपका हो जाएगा 110। कुछ नहीं करना, जितना आप क्यूब कीजिएगा वही मल्टीप्लाई करके घटा देना है, बस ये शॉर्ट ट्रिक्स हुआ। नेक्स्ट, यदि x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x4 प्लस 1/x4 बराबर 8। सबसे पहले हम लोग को इसका नियम यही है, नीचे है x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हो तो रिजल्ट लाने के लिए जितना बार वर्क करना होगा प्रत्येक बार 2 घटाकर लिखेंगे। जब x माइनस 1 का वैल्यू दिया हो तो रिजल्ट के लिए जितना बार वर्क करेंगे उतना प्रत्येक बार 2 जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, तो हमको जब स्क्वायर x प्लस 1/x का वैल्यू दिया रहेगा उसमें से घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 2 घटा देंगे, तो 16 माइनस 2 बराबर 14। फिर हमको इतना लाना है तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और फिर उसमें से 2 घटा देंगे, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 196 माइनस 2 194। और नहीं तो हम लोग फॉर्मूला भी लिखे हुए हैं। अब फिर नेक्स्ट एग्जांपल है x माइनस 1/x बराबर 5 है, तो x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 का वर्ग। पहले हम लोग स्क्वायर निकालते हैं,
तो बोले हैं कि अगर माइनस में वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो जोड़ेंगे, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 जोड़ दिए, 25 और 2 27 हो गया। फिर यहाँ पर हमको x to पावर 4 इंटू 1 बटा x to पावर 4, यहाँ प्लस वाला चिन्ह ले रहे हैं इसलिए वहाँ घटाएंगे, तो 27 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, 729 में से 2 घटा देंगे तो 727 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 6 है, तो x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 5, फॉर्मूला लगा देंगे x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 4, 6 का स्क्वायर माइनस 4 करेंगे, 36 में से 4 घटाएंगे आपका 32, x माइनस 1 बाई एक्स बराबर रूट अंडर 32 बराबर आ जाएगा 4 रूट 6। क्या है भाई, अगर इस तरह का क्वेश्चन x प्लस 1 बाई एक्स बराबर के दिया हुआ रहे तो हम लोग x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू निकालना हो तो के स्क्वायर माइनस प्लस 4, अगर माइनस में रहेगा माइनस में वैल्यू निकालना रहेगा तो हम लोग घटा देंगे, और प्लस में निकालना रहेगा तो जोड़ देंगे। तो x माइनस 1 बाई एक्स बराबर यहाँ वैल्यू दिया था 6 का स्क्वायर माइनस 4 कर दिए, 36 माइनस 4 बराबर 32। फिर x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 5 दे रहे हैं, तो x प्लस 1 बाई एक्स, x प्लस 1 बाई एक्स मतलब प्लस रहेगा तो प्लस कर देना है, माइनस रहेगा तो माइनस कर देना है। तो हम लोग क्या किए, 5 का स्क्वायर प्लस 4 किए, बराबर हो गया 25 प्लस 4 बराबर 29। ये आपका हो गया, ये निकालना रहेगा x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 रूट 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान निकालें। तो सबसे पहले x माइनस 1 एक्स बाई एक्स का निकाल लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है के स्क्वायर माइनस 4, तो 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 हो गया, 8 माइनस 4 बराबर रूट अंडर 4 बराबर 2। अब यहाँ पर x प्लस 1 बाई एक्स और 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर लिख देंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। इसका वैल्यू आपका 2 है और इसका 2 रूट 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 रूट 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल इस तरह का भी आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 5 हो तो 7x बटा 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 का मान क्या हो? कुछ नहीं करेंगे, निकाल लेंगे x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स बराबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x। अब निकालना क्या है उसको लिखेंगे 7x बटा 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 8x, फिर 7x 3 कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x, 7x यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू है 5x, तो 7x बटा 3 गुना 7x कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 1। x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2, तो x पर पावर 6 प्लस 5x पर पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 का मान कितना है? x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x, एक्स स्क्वायर माइनस इसको इधर लाएंगे तो माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, ये x माइनस 1 इसको रूट अंडर 0 कर देंगे तो ये 0, इस तरह से x बराबर 1। अब हम लोग इसका वैल्यू निकालना है, x पर पावर 6 प्लस 5x पर पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, 1 का वैल्यू दे दिए, यहाँ दे दिए, तो इस प्रकार से यहाँ 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 2। अब सबको जोड़ देंगे, 1 5 3 1 5 3 2, तो 11 हो गया, इसमें से 7 घटा देंगे तो आंसर 4। अब हम लोग सरलीकरण पर कुछ आधारित प्रश्न देखेंगे। किसी वर्ग में कुछ विद्यार्थी हैं तथा प्रत्येक को कुछ मिठाई दी जाती है। 175 विद्यार्थी के स्थान पर 35 कम विद्यार्थी हो तो प्रत्येक को 8 अधिक मिठाई मिलती है, तो बताइए कितने मिठाई बांटेगा? माना कि प्रत्येक को मिलने वाला मिठाई विद्यार्थी अगर टोटल 175 होता तो उसको कुल मिठाई 175 इंटू 100 बराबर, लेकिन कहता है कि
35 विद्यार्थी कम गया, तो 175 में से 35 घटा देंगे 140 हो जाएगा। मिठाई अब 8 अधिक मिलेगा, इसलिए 140 इंटू एक्स प्लस 8, 175x बराबर 140 इंटू एक्स प्लस 8, गुना कर देंगे। यहाँ 35 बचे 75, 35 चौके 140, 5x बराबर 4x प्लस 32, इसको इधर लाएंगे, हट जाएगा तो 1 हो जाएगा बराबर 32। कुल मिठाई की संख्या हो जाएगा 175 गुना 32 बराबर 3600 मिठाई। उसी तरह से एक वर्ग में कुछ बेंच हैं, प्रत्येक बेंच पर 4 विद्यार्थी को बैठाया जाता है, तो 3 बेंच खाली रह जाते हैं। प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठाया जाता है, तो 3 विद्यार्थी खड़े रह जाते हैं। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी? सबसे पहले हम लोग मान लिए कि बेंच की संख्या x है। अगर 4 विद्यार्थी बैठाया जाता है तो कहता है 3 बेंच खाली रह x, मतलब बेंच की संख्या x माइनस 3 में कितना से गुना कर देंगे 4, ये कुल विद्यार्थी हो गया। अगर 3 बैठाया जाएगा तो 3x, और खड़ा के विद्यार्थी 3 तो प्लस 3 कर आप गुना कर देंगे 4x माइनस 12 बराबर 3x प्लस 3, इसको इधर लाएंगे तो 4x माइनस 3 बराबर 3 प्लस 12, x का वैल्यू 15 आ गया। अब जो है हम लोग यहाँ पर कुल विद्यार्थी अगर निकालना होगा, कुल विद्यार्थी बराबर हो जाएगा आपका 3x प्लस 3, तो 15 गुना 3 प्लस 3, ये 45 प्लस 3 बराबर 55। किसी परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे गए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिया जाता है। यदि किसी विद्यार्थी ने सभी प्रश्नों को हल किया और उसे 216 अंक प्राप्त होता है, तो उसने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया? अगर टोटल नंबर फुल मार्क्स करते हैं तो 120 में 4 से गुना कर देते हैं 480, लेकिन प्राप्त कितना हुआ 216, 480 में से 216 घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, 264 आ जाता है। चूंकि गलत तो होने के लिए हुआ ही और 4 अंक और भी गया, तो 4 और 2 6 अंक, तो 6 में हम 264 से भाग देते हैं तो 44 आ जाता है। सही प्रश्न कितना किया तो 120 में से 44 घटा देंगे, ये 76 आ गया। नेक्स्ट सेकंड मेथड क्या देखते हैं भाई, लेट कुल x प्रश्नों का सही जवाब देता है। अब सही जवाब के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे और गलत के लिए तो गलत कितना किया भाई, तो गलत बराबर 120 माइनस x, 120 माइनस x इंटू 2 बराबर 216, 4x माइनस 240 प्लस 2x बराबर 216, 4 2 6x बराबर 216 प्लस 240, 6x बराबर 456, कट गया 76 आ गया, x का वैल्यू आपका 76 हो गया। तो आप चाहे इस मेथड से बनाएं चाहे इस मेथड से बनाएं। नेक्स्ट, जानवरों के एक समूह में कुछ गाय तथा कुछ कबूतर हैं जिनके सिरों की संख्या 142 है, पैरों की संख्या 392 है। तो बताइए कि समूह में प्रत्येक जानवरों की संख्या कितनी है? तो माना कि गायों की संख्या बराबर x, कबूतर की संख्या बराबर 142 माइनस x, चूंकि सिरा टोटल 142 है इसलिए 142 में से माइनस कर देंगे। चूंकि गाय का 4 पैर होता है इसलिए 4 से गुना करेंगे, और कबूतर का 2 पैर होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और x प्लस 142 माइनस x इंटू 2, टोटल आपका पैर 392 है, मल्टीप्लाई के 4x प्लस 284 माइनस 2x बराबर 392, ये 4 इसमें से घट जाएगा तो 2x आ गया, 392 में से 284 हटाए तो 108 आ गया, 2x बराबर 108, x बराबर 14। ट्रिक्स है सर कि 4 पैरों के जानवरों की संख्या निकालना हो तो पैरों की संख्या बटा 2 माइनस सिरों की संख्या 392 बटा 2 कर देंगे, माइनस 142, ये आपका कट करके आपका 196 आ जाएगा, 196 में से 42 हटा देंगे तो आपका आ जाएगा 14। ये इस प्रकार से हमारा सिंप्लीफिकेशन समाप्त हुआ।
अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा एवरेज होगा।